सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं M1 प्राइम। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मिशन विधानसभा चुनाव 2022। जैसे जैसे पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पंजाब का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कोई पार्टी किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है, कोई पार्टी किसानों को मुद्दा नहीं मान रही है। इस बीच तमाम सियासी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोर पकड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि भले ही कुछ पार्टियों के नेता किसानों को मुद्दा नहीं मान रहे हों, लेकिन सच यही है कि पंजाब के चुनाव में अन्य मुद्दों के अलावा किसानों का मुद्दा बेहद अहम होने जा रहा है। इसी विषय पर आज बड़ी बहस होगी, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद जुड़ेंगे मेहमान, करेंगे चर्चा। पंजाब में मिशन 2022 की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में मौजूदा वक्त में जारी किसान आंदोलन सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही किसान संगठनों से कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई को हरियाणा और दिल्ली में जाकर लड़ने की अपील कर चुके हैं। पंजाब सीएम ने कहा कि इससे प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। पंजाब एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ सूबा है जिन्हें हर वेले किसानों की मदद की है और इस किसान अंदोलन में भी असी मदद की है। अगर पंजाब रोकदा तो अज सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर इन्ना कट नहीं होना सी और जी आवाज़ साड़ी उत्थे पहुँचनी सी, वो पहुँच नहीं सकती सी। तो मैं अपने किसान वीरों को यही कहना चाहना है कि ये पंजाब थोड़ा पंजाब है, थोड़ी धरती, थोड़े पिंड, थोड़े लोग, थोड़े भैन भरा जो भी हैं इत्थे। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਮਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ नहीं होने देनी। अज तुहानूं पता है पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो। फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे करने करन, तुसीं उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता नूं कमज़ोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। और मैं आस करदा है कि किसान आगू जिहड़े ने इस गल नूं जरूर समझणगे और जो साडी बेनती है उस गल नूं जरूर मन्नणगे। उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों को किसान आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सिद्धू ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए फसल खरीद के नियमों पर भी सवाल उठाए। एक कांग्रेस है जड़ी APMC मंडियां लेके आई, जड़ी MSP लेके आई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस लेके आई, फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस लेके आई, कवरिंग 67% ऑफ द पुअर ऑफ इंडिया। ये PDS सिस्टम कांग्रेस ने बनाया। वो जिहड़ा कांग्रेस का सिस्टम बनाया होया सीगा, पंजाब ने उहदे च बहुत बड़ा योगदान पाया। पानी कर कर्जे के उत्ते ट्यूबवैल लै, फिर झोना पा, लेकिन इन्होंने अखां च कटा पा के तुसीं ये वेखो 67% तो हुण रिकमेंडेशन है शांता कुमार कमेटी की कि 67% तो जिहड़े तुसीं गरीबां नूं ये दिंदे हो PDS, ये 40% कर दो। तुहाडे कोल किहड़ा डाटा है बई? तुसीं कित्थों इस कनक्लूजन ते पहुंचे भी 27% गरीब घट गए? सवा साल 1.5 साल की मोहलत लैके आया किसानों को मूर्ख बनाने की। इन सभी बयानों के बीच पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरजीत जानी ने कहा कि किसान आंदोलन कोई बड़ा मुद्दा नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे को एक दिन में ही सुलझाना चाहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते।
हम तो पहले दिन ही कह रहे थे कि ये कोई मुद्दा किसानी मुद्दा नहीं है। अगर किसानी मुद्दा होता तो इसका हल 10 मिनट में हो जाए। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री 10 मिनट नहीं लगाता, क्योंकि किसान का हितैषी है और किसान के लिए वादा भी किया भी मैं किसान की आमदन दोगुनी करूंगा। किसान आंदोलन को लेकर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही बयानबाजियां नहीं हो रही। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर नए कृषि कानूनों का विरोध किया था। बहरहाल भले ही कृषि कानून को लेकर राजनीतिक दल कुछ भी बयानबाजियां करें, लेकिन ये भी सच है कि पंजाब की मौजूदा राजनीति और आने वाले चुनाव में कृषि कानून और किसान प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम। तो ये पंजाब की सियासत का मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी तैयारी कितनी मजबूत है, कौन कितने पानी में है, और इस बार जो चुनाव होगा वो चुनाव कौन से मुद्दों पर लड़ा जाएगा। क्या किसान ही मुद्दा रहेगा या फिर इसके अलावा भी सियासी सुरमाओं के तर्कस में और तीर हैं। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एडवोकेट परमवीर सिंह आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, SS चन्नी साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चन्नी साहब मैं आपके जरिए करने जा रहा हूं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं। जब बात मुद्दों की आती है तो मुद्दों से ही वोट मिलता है, जनता की बात होगी तो वोट मिलेगा। मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं, और चुनावों के मुकाबले ये चुनाव आपके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है। इस बार सारी की सारी 117 सीटों पर आप अकेले चुनावी मैदान में हैं। आपके मुद्दे क्या होंगे? क्या किसानों को फोकस करेंगे या फिर नहीं? देखिए, जैसे सभी पार्टियों का ये के लिए बहुत अहम अवसर है, चाहे वो कांग्रेस हो, अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो जी। तो सभी ने तैयारी अपनी अपनी तरह से करनी है। और जो हमें सिनारियो इमर्ज हो रहा है उसमें बहुत, एक तो जो किसान जथेबंदी है वो भी बढ़ गई है कि किस पार्टी को कैंपेन करने देना है, मीटिंगें करने देनी है, किसको नहीं करने देनी। और उसके साथ साथ जैसे कल चीफ मिनिस्टर पंजाब का बयान आया था कि आप 113 जगह जो धरना लगा रहे हो पंजाब में, इसको यहाँ से उठाओ और पंजाब की आर्थिकता जो है उसका नुकसान ना करो, और आप दिल्ली और हरियाणा में जाके अपना जो भी करना है वो करो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो किसान है वो सारा देश उनका, वो कहीं भी धरने में बैठ सकते हैं, कहीं भी धरना लगा सकते हैं। और जो ये क्लेम करते हैं कांग्रेस वाले कि शायद हमने पता नहीं क्या कर दिया, उसका एंड रिजल्ट 0 है। और ना तो पॉलिटिकल विल बन सकी सारी स्टेट की टुगेदर के हमने किया, और जो इन्होंने अमेंडमेंट्स लाए जो नए 3 फार्म बिल्स पे, उनमें उसमें भी इन्होंने उनको मानकर अमेंडमेंट की है, और वो अमेंडमेंट भी अभी कहीं उसका कुछ नहीं हुआ। और जो रूट इनको अगर कोई लेना चाहिए था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि ये जो कानून नए बने हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, खैर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कानून जो है ऑन होल्ड कर रखे हैं और उनकी कमेटी बन गई थी। और चन्नी साहब, मेरा सवाल कुछ और था आपसे सर। मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर नहीं है, कांग्रेस वाले आएंगे उनसे उनका सवाल पूछेंगे। आपसे सवाल सिर्फ इतना सा था कि आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके बल पर आप पंजाब की सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि अगली सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, और किसान क्या उसमें शामिल है या फिर नहीं है? भाई इतना सा बता दीजिए। मैं उसके लिए बताता हूँ कि पंजाब का जो बीजेपी का यूनिट है उसकी पूरी तैयारी है। सभी सीटों पर ये पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और बूथ लेवल के ऊपर और मंडल के लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट और उसके आगे सभी जगह वो पार्टी काम कर रही है। और इवन कोविड के टाइम में भी बहुत अच्छा काम पार्टी ने किया है, और जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं। तो जो मुद्दे रहेंगे वो हम डेवलपमेंट वाले मुद्दे रहेंगे। और अगर आप सिर्फ बार बार किसान की बात भी आती है, अगर MSP बढ़ी है तो वो सर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास, नेता के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और, वो सवाल ये कि सुरजीत सिंह ने एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि सुरजीत जानी जी ने
कि किसान उनके लिए मुद्दा नहीं है, यानी बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपके वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम तैयारियों में, मंथन में वो रहते हैं शामिल। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो, जो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 11 बार मीटिंग की और मीटिंग करके बोला कि आप जितनी आपको कोई क्लॉजेज में प्रॉब्लम लगती है, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आप उसको चाहे रीराइट कर लो, जो चाहिए आपको, जो भी आपकी शंका है उनके ऊपर हम पूरी तरह से एक कमेटी बना देते हैं। आपके बंदे भी आएंगे, हमारे भी होंगे, और आप अगर नए तरह से लेजिस्लेशन करनी होगी वो भी हो जाएगी। आपको रोक रहा हूं, पिछले 9 महीने से हम यही बात सुन रहे हैं सर, पिछले 9 महीने से यही बात सुन रहे हैं बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से, और माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि दोबारा उस बात को फिर से क्यों दोहराना जिस बात को लगातार हम सुन रहे हैं और कहा जा रहा हो, बड़े से छोटे नेता के द्वारा कहा जा रहा हो। रिपीटेशन चीजों का नहीं होना चाहिए। आपके पास आऊंगा मैं। परमवीर सिंह साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। परमवीर जी, सीधा सा सवाल यह है कि पंजाब की जनता के बारे में कितना आम आदमी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी सोच रही है? क्या किसान उसके मुद्दों में शामिल हैं? और वो कौन से मुद्दे होंगे? क्योंकि बिजली वाला मामला जो दिल्ली में आपने अप्लाई किया, दिल्ली में आपने लागू किया, उसको आप पंजाब में भी करना चाहते हैं। उसके अलावा कौन से ऐसे मुद्दे हैं? सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, MH1 ने मुझे डिबेट पे बुलाया, रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया। आपका और आपके सारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जो हमारे साथी उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, सीनियर है, उनका लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने 2-3 चीजें बोली। सर, आम आदमी पार्टी पे जवाब दीजिएगा सर प्लीज, बीजेपी बाद में। जी, पहले आम आदमी पार्टी। चलिए, मैं पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी पे जवाब देता जी हूं। जी, स्वागत। पंजाब में किसानी हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ये देश जो खेती पे आधारित देश है, और पंजाब स्टेट तो है ही खेती पे आधारित। सर, पंजाब की इकोनॉमी बिल्कुल खेती से चलती है। अगर किसान पंजाब का खुशहाल है, खेत मजदूर खुशहाल है, तो पंजाब की इकोनॉमी गुड चलती है। यहाँ जो छोटे बाजार हैं वो भी चलते हैं, खरीदारियां होती हैं, मतलब सारी मार्केट सेट होती है अगर जो किसान खुशहाल है तो। लेकिन जो अभी की पंजाब की इलेक्शन होगी, वो इसमें ये बात नहीं है कि ये तीनों काले कानून जो बीजेपी किसान का डेथ वारंट बना के लेके आई है, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके ऊपर हम डट के लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जब तक मर्जी बैठना पड़े। लेकिन बात यह है कि पंजाब के किसानों के साथ बेइंसाफी ये 3 काले कानूनों से बहुत पहले से होती आ रही है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। उसका अंत आके ये तीनों काले कानून निकले, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा स्टेप लेके दिल्ली की बरूहों पे जाके बैठना पड़ा, बॉर्डर को जाके घेरना पड़ा। उसकी बैकग्राउंड में जाते हैं सर। पंजाब में एनडीए की सरकार भी रही अकाली दल के साथ, पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी रही यूपीए के साथ, पंजाब में भी कांग्रेस, सेंटर में भी कांग्रेस, पंजाब में भी बीजेपी अकाली दल के साथ, सेंटर में भी बीजेपी। लेकिन किसान खुशहाल क्यों नहीं हो सका? पंजाब के किसान की कर्जा माफी क्यों नहीं हो सकी? सर, पंजाब वो स्टेट है जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन करके अपनी धरती की जान निकाल के मजदूरों को कर्ज माफी के चेक अभी मुख्यमंत्री ने बांटे हैं, आप बोलते हैं कर्ज माफी नहीं हुई। सर, आटे में जो नमक होता है ना सर, उसका बहुत बड़ा फर्क है जी। हम चोरी तो करें गाजरों की और दान करें सुइयों का, इससे बात नहीं बनती। चलिए, मुझे 4 रोटियों की नहीं, जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनको भी होना चाहिए ना चर्चा में। इसलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जो कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कृष्ण कुमार बाबा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानेंगे उनसे भी कि सत्ता में एक बार फिर से वापसी करने के लिए उनके पास प्लान क्या है। नई टीम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन क्या वो नई टीम मौजूदा वक्त में जिस तरह का माहौल पंजाब में सियासी बन रहा है, तो मिशन पंजाब में क्या होंगे अहम मुद्दे, बात आज इस पर चल रही है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और बीजेपी से चन्नी साहब हमारे साथ है। परमवीर जी, मैंने आपको रोका था और आप इसे शुरू करने जा रहा हूं। आप किसानों की बात अगर पंजाब में नहीं होगी, बिजली पानी की बात नहीं होगी, क्योंकि पानी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मौजूदा सरकार और मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री उन्होंने एक पानी के मसले को, हरियाणा के साथ जो मसला चल रहा था उस मसले को सुलझाया, जिससे किसान उनके साथ ऐसा लगा कि खड़ा है। इन सब के अलावा भी हमने ये जानना चाहा कि आम आदमी पार्टी के मन में क्या है, सिर्फ अपनी सीटों को बढ़ाना, सत्ता पर काबिज होना, या फिर और कुछ प्लान किया है पंजाब की जनता के लिए? सर, इलेक्शन और डेमोक्रेसी बिल्डिंग
इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप कुछ ऐसे वादे करें जिससे आप लोग लुभावने वादे करके लोगों की वोट अपने पक्ष में कन्वर्ट करने के लिए बातें करें। ऐसा अब तक के पॉलिटिकल सिस्टम में चलता आया है। ये जो रिवायती पार्टियां हैं, ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, इन्होंने ऐसा ही किया, लोगों को भरमा के अपने लूप में लेके लोगों से वोट लिया है, चाहे वो पोलराइजेशन बीजेपी करती रही या कांग्रेस ने कोई भी हथकंडे अपनाए। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी, आम आदमी पार्टी की विचारधारा डेवलपमेंट की है, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट की है। लोगों को, आम लोगों को जो सरकार की तरफ से किसी भी तरह का फायदा वो कैसे पहुंचा सकता है, उसकी हमने एक दिल्ली गवर्नमेंट से एक एग्जांपल अपनी आइडियोलॉजी की सेट करके दिखाई है। लेकिन बात जो पंजाब की है, हम पिछले 30 सालों में पंजाब के सिर के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा है सर। उसका कारण क्या रहा है कि जब पंजाब ने काला दौर देखा, टेररिज्म का दौर देखा, उसके बाद से अब तक जो पंजाब को रिपेयर मिलनी चाहिए थी, जो हीलिंग पंजाब की होनी चाहिए थी सेंटर की सपोर्ट से, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमने शुरू से लेके आज तक लड़ाइयां ही देखी हैं, हमने शुरू से लेके आज तक तकलीफें ही झेली हैं पंजाब ने। अभी भी हम पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर स्टेट हैं। तो इसमें बात यह समझने वाली है सर कि उस काले दौर के बाद जब 95-96 में पंजाब थोड़ा सेट होना शुरू हुआ, एक रेगुलराइज सरकार यहाँ चलनी शुरू हुई, उसके बाद सेंटर ने कितनी मदद करके पंजाब को सही करने की कोशिश की है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि किसानों को सुधारने के लिए, किसानों को खेती की जो 2 बड़ी फसलें थी, कनक और गेहूं और चावल, उसके अलावा पंजाब को जो अदर धंधे देने चाहिए थे किसान को वो दिए, डेयरी को तगड़ा किया, या बदल में। तो ठीक है ना, आप प्रवीण जी आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट को आप रखेंगे सामने और तमाम और इश्यूज को भी रखेंगे, लेकिन किसानों को भी आप अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी भी जानती है कि कितने बड़े क्षेत्र में कितनी सीटों पर, 2/3 सीटों पर यहां पर किसानों का दबदबा है जो हार जीत तय करते हैं। ये आपका कहने का मतलब ये है कि आप नहीं छोड़ने वाले किसानों को, इसे भी आप मुद्दा बनाएंगे। चीमा साहब आपके पास में आओ, चन्नी साहब माफ कीजिएगा, आपके पास में आ रहा हूं। यही चीज लेके एक अंग्रेजी में कोई शब्द इस्तेमाल किया था, डेथ बिल या कुछ ऐसा इस्तेमाल किया था अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नेता बैठे हुए हैं। आप क्या कहेंगे, इस तरह के आरोप आप पर लगेंगे कि आप लोगों ने किसानों के लिए ऐसा कर दिया, ये बिल आप लेकर आए तो किसानों के लिए जीना और मरना बराबर सा हो गया, इस तरह के आरोप अब विपक्षी पार्टियां आप पर लगा रही हैं, और मौका आप लोगों ने ही दिया है, हम ये समझें केंद्र सरकार, और उसके बाद जिस तरीके से पंजाब में आप अकेले हैं, और ऐसा माना जा रहा है, जो विश्लेषक है वही मानते हैं कि बीजेपी के पास हालांकि खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कमाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। देखो, अगर आपने कल प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण सुना हो, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी का यूपी में फाउंडेशन स्टोन रखा, तो एक जितने उन्होंने चीजें गिनाई हैं, मैं अगर मैं उनको रिपीट करूंगा तो आप कहेंगे चल मैं एक्स्ट्रा टाइम लेता हूँ। मतलब जो चीजें एनडीए की गवर्नमेंट ने किसानों के लिए की हैं, गरीबों के लिए है, और पिछले साल 80 करोड़ को मुफ्त राशन दिया। चन्नी साहब, हमें तो आप चुप करा देंगे ये बताकर, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों को कैसे चुप कराएंगे? परमवीर जी ने भी तमाम सवालात आपसे किए हैं, आप कहें तो एक बार रिपीट करवा दूं, क्या विपक्ष करने जा रहा है आपके खिलाफ? उससे पार कैसे जमीन पर पाइएगा, कैसे लड़िएगा उससे? देखो, ये जैसे मेरा ये छोटा भाई बोल रहा था, देखो ये इनके पास है दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल तो पंजाब मॉडल बन नहीं सकता, क्योंकि वो तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यहाँ तो 3 लाख से ऊपर का करोड़ का कर्जा है, जो नया बच्चा पैदा होता है उसके सिर के ऊपर 1.25 लाख रुपए का कर्जा होता है, और वहाँ तो कोई खैर फार्मिंग होती नहीं दिल्ली में। और दिल्ली में जो अभी तक इन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को दी। चन्नी जी, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा रहे आपके लिए, आपकी तैयारियों के लिए, पंजाब की ये भूमि जहां पर आप अकेले चुनावी मैदान में आगामी दौर में उतरने जा रहे हैं। लेकिन जनता आपसे ये चाहेगी कि आपका प्लान क्या है, आपका रोड मैप क्या है। जब आप अकाली दल के साथ थे, आप छोटे भाई के तौर पर थे, अब आप अकाली दल के साथ नहीं है, तो आप अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने बल पर आपने जनता के लिए क्या सोचा है? तब आपने कहा कि ये चीजें हम गठबंधन में थे, हम नहीं कर पाए, लेकिन अब आप सोचने के लिए भी स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं, बताने के लिए स्वतंत्र हैं। आम आदमी पार्टी अपनी सीटों को बढ़ाना जरूर चाहती है, लेकिन जनता आम आदमी पार्टी से भी जानना चाहेगी, क्योंकि दिल्ली में जो मॉडल लागू हो सकता है, दिल्ली में जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, वो क्या पंजाब में है? इसको जांचा है आम आदमी पार्टी ने, या फिर सिर्फ दिल्ली के वादों को ही पंजाब में दोहरा दिया गया?
ये तमाम सवालात जो आने वाले वक्त में आप लोगों से पूछे जाएंगे, पार्टियों से पूछे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस तैयारियां हैं, सियासी दल जुटे हुए हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी सवाल सिर्फ इतना है कि जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों में क्या किसान आंदोलन होगा, किसान को शामिल करेंगे ये सियासी दल, और करेंगे तो किस तरीके से पेश करेंगे, ये देखना होगा। बड़ा दिलचस्प होगा। इस बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एमएच प्राइम के साथ।